तो फाइनली एमसीसी ने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूं। बहुत इजी प्रोसेस है, इसको समझे। और हाँ, आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक स्टेट के बारे में अपडेट, गाइडेंस और नोटिफिकेशन आप सभी को मिलेगा। और टेलीग्राम स्मार्ट नौकरी ज्वाइन कर लीजिए, सभी का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शुरू करते हैं। आप सभी इसको देखें अच्छे तरीके से, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आप सभी को नहीं करना है। तो देखिए आप सभी इसको। तो आप सभी को एमसीसी के पोर्टल पे विजिट करना है। मैंने लिंक डायरेक्ट दे रखा है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देखो न्यू रजिस्टर पे आप सभी को क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप सभी को ये पोर्टल ओपन होगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको प्रोसीड करना है। अगर आपने कर रखा है तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक किया और प्रोसीड मैंने किया। इसके बाद कुछ आप सभी को रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे, इसको पढ़ लेना है या आप सभी को आई एग्री पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। इसके बाद आप सभी को यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल देना है, जैसे नीट का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम। एक कैंडिडेट नेम में आप अपना नाम रखेंगे, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और इस सिक्योरिटी पिन को यहाँ फिल करके सबमिट करना है। ये डिटेल को मैं फिल करके प्रोसीड करता हूँ। तो जैसे मैंने सबमिट किया, यहाँ पे देखो आप सभी को यहाँ पे ये ले लिया। इसके बाद देखो यहाँ पे अब ऑटोमेटिकली जब नीट के फॉर्म में आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला था, ये यहाँ पे शो कर रहा है। अब आप सभी को यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है, कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप सभी बना लेना, ठीक है। मैं जैसे बना लेता हूँ। ये डालने के बाद मैं आप सभी को सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब डू यू वांट टू सबमिट, मैंने बोला यस, मैं सबमिट करना चाहता हूँ। मैंने सबमिट कर दिया। हाँ थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद अब आप सभी को यहाँ पे पासवर्ड से मत कीजिएगा। इसके बाद आप सभी के मोबाइल पे ओटीपी गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओटीपी फिल करना है। ओटीपी अगर नहीं जाएगा थोड़ा आप सभी वेट कर लेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपके ईमेल आईडी पे भी ओटीपी गया होगा और आपके मोबाइल नंबर पे गया होगा, यहाँ पे डालें आप सभी। तो जैसे आप सभी वहां पे ओटीपी देंगे, और हाँ मैं आप सभी को बता दूं, मैंने सिर्फ मोबाइल नंबर से वेरीफाइड किया। यहाँ पे देखो वेरीफाइड अपना ईमेल वहां पे क्या करना ना, जब आपका ओटीपी जाएगा तो ओटीपी ईमेल पे भी जाएगा और मोबाइल पे भी जाएगा, दोनों फिल कर देना और सबमिट करना। दोनों वेरीफाइड यहाँ दिखाएगा। अभी देखो मैंने ईमेल वेरीफाई नहीं कराया है तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो आप वेरीफाई भी करा देना। इसके बाद एक स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे फॉर्म को अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है, कुछ सेक्शंस को अपलोड करना है यहाँ पे, कॉन्टेक्ट डिटेल और फाइनल सबमिट करना है, पैसा पेमेंट करना है, ठीक है। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी यहाँ पे फॉर्म को क्लिक करोगे। आप सभी जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो प्रोसीड होगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जेंडर ऑटोमेटिकली ले लिया यहाँ पे। अब देखो ध्यान से एक बात यहाँ पे, उसके बाद नेशनलिटी इंडियन है और रीजन जो भी आपने हिंदूज में है तो जो भी डाले। अब देखो कैटेगरी ये ईडब्ल्यूएस है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ईडब्ल्यूएस लिया है। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे कंफर्म करता हूँ, देखो ध्यान से। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि जनरल कैटेगरी से फिल किए होंगे और उनका बाद में ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या एससी एसटी डॉक्यूमेंट बना होगा, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। तो वो चाह रहे होंगे कि जनरल से मूव कर जाए, जो भी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी का बना है। तो आप नहीं फिल कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आपने ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी से अगर आपने फिल कर रखा है तो जनरल में जा सकते हैं। लेकिन जनरल अगर आपने फिल किया है तो आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी में नहीं जा सकते। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं क्यों। यहां पे इस स्टूडेंट ने जनरल ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अप्लाई किया है। अब मान लो कि इसको ओबीसी से अप्लाई करना है, सपोज एग्जांपल। तो देखो यहाँ पे कहीं ऑप्शन दे रहा है क्या? नहीं। इसको ऑप्शन दे रहा है कि नहीं, आप या तो जनरल से फिल करो, देखो यहाँ पे, या आप ईडब्ल्यूएस से फिल करो। ये है, समझ में आ गया। अगर आप सभी ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस फिलअप किए होंगे ना, तो आपको जनरल में आने का यहाँ परमिशन देगा। लेकिन अगर आपने जनरल से फिल किया होगा, जनरल से ही, तो आपको यहाँ पे नहीं कोई ऑप्शन मिलेगा। ये ध्यान से। तो मैंने पहले कर दिया, कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। आप सभी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी से जनरल में आ सकते हैं, लेकिन जनरल से ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी में नहीं जा सकते हैं। चलो आगे मूव करते हैं। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी आप पीडब्ल्यूडी कोटा के हैं, आप सभी यस अन्यथा नो करेंगे। यानी जब आप सभी फॉर्म को अप्लाई किए होंगे ना, उस समय आपको, आपने जो फिलअप किया होगा यहाँ पे आपको शो करेगा। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, आर्मी कॉलेज, एएफएमसी। अगर आप सभी एएफएमसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप सभी अप्लाई करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे आप सभी नो करेंगे। इस स्टूडेंट को नहीं करना है तो मैंने नो किया। बाकी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो गया। अब आप सभी को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यस। इसके बाद आप सभी को यहाँ पे देखो, अब आप सभी को देना है यहाँ पे
क्लास 12th और इक्विवेलेंट डिटेल, यानी क्लास 12th का या उसका इक्विवेलेंट कोई अगर आपने किया है तो वो आप डिटेल दे देना। इसके बाद आप सभी को यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पे मार्क्स देना है। यहाँ पे पासिंग, अगर आप ऑफ कोर्स आप पास ही होंगे, इसमें नो डाउट, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे कलर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे डालना है, ठीक है, यानी मैक्सिमम तो ऑफ कोर्स आपका 100 होगा, इसमें नो डाउट, तो आप सभी 100 फिल कर देंगे यहाँ पे 100, ठीक है। और जो फिजिक्स में जो मार्क्स आया होगा वो यहाँ डाले, जो केमिस्ट्री में आया होगा यहाँ डाले, और जो बायोलॉजी या बायो केमिस्ट्री में आया होगा यहाँ पे डाले, ठीक है। उसके बाद आप सभी स्कूल आप जहां से भी किए हैं वो डाल सकते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया या एनसीटी ऑफ दिल्ली, अदर यहाँ पे थान जामिया या अलीगढ़ या अदर से किए हैं तो यहाँ पे करें। अगर दिल्ली से आपने किया है तो ये, अदरवाइज अदर से यहाँ करें। उसके बाद स्कूल या स्टेट, आपके स्कूल का यहाँ पे नाम फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा आप सब यहाँ पे स्टेट डाल दीजिए, क्योंकि स्कूल का नाम यहाँ पे ऑलरेडी ले रहा है, इस सेक्शन में ले रहा है, ठीक है, इस वाले सेक्शन में। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्या करें, यहाँ पे आप स्टेट फिल करें, पासिंग स्टेटस पास है यहाँ पे आपको फिल करना है, पासिंग ईयर आप जिस भी ईयर में पास किए हैं वो ईयर यहाँ पे आप सभी को डाल देना है, रोल नंबर क्लास 12th का रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है, पासिंग स्टेट किस स्टेट से आपने पास किया वो यहाँ पे आप सभी को डाल देना है जो भी है। उसके बाद अपना स्कूल का नाम और यहाँ पे एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है, और स्कूल का ही यहाँ पे स्कूल पिन कोड, यहाँ पे स्कूल का जो पिन कोड है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। अब आप सभी पूछेंगे भैया कहाँ से स्कूल पिन कोड मिलेगा, तो कोई बात नहीं, गूगल पे सर्च करो, आप जहाँ से स्कूलिंग की हो उस जगह का सर्च करो, आ जाता है, ठीक है, उतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप सभी को ये फिल करने के बाद यहाँ पे मैंने फिलअप कर दिया, तो यहाँ पे एम्स यहाँ पे इंस्टीट्यूट को लेकर दिया है कि अगर एम्स में आप ये एडमिशन अगर लेना है तो आपके लिए कुछ आपको क्राइटेरिया क्लास 12 का है, 60% जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए 50%, ओबीसी के लिए 50%, पीडब्ल्यू जनरल के लिए 45% और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए, ओबीसी के लिए और 45%। अगर एम्स इंस्टीट्यूट में होता है ना तो एम्स ये क्राइटेरिया अपना, ठीक है। चलो खैर इसमें फोकस नहीं करना है, जिनको एम्स में रैंक अगर अच्छा एम्स में ले रहा है तो उनको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, अदरवाइज आपके लिए चलिए इसको इग्नोर कीजिएगा। मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, चलिए और यस पे आप सभी क्लिक करो। क्लिक करने के बाद फर्दर आगे का प्रोसीड होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझो इसको ध्यान से, मैं 2 मिनट समय लेकर समझाऊंगा अच्छे से। अगर आप सभी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आंख बंद करके इस पर टिक करना है, ऑल इंडिया कोटा 15% पे बिना सोचे आपको क्लिक करना है। इसके बाद सेकंड वाले पे बिना सोचे आपको क्लिक करना है, एकदम क्लिक करना ही करना है, ऑल इंडिया कोटा 15% और ये दोनों सो, मतलब एकदम कर दो इस पे, ठीक है। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं, क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट के लिए चाहिए तो ऑल इंडिया कोटा 15% और ओपन। अब देखो ऑल इंडिया कोटा 15% में इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वो आते हैं, उन सभी स्टेट का 15% सीट यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में। ओपन सीट में आएगा एम्स आएगा, उसके बाद बीएचयू आएगा, एएमयू आएगा, जिपमर आएगा, जामिया आएगा। अब मैं आपको बता दूं, अगर ये दोनों तो मैंडेटरी है गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, अब अगर आपको नर्सिंग में चाहिए तो आप नर्सिंग पे क्लिक करें, अदरवाइज नहीं करें। अगर आप डिम्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिम्ड के लिए करें। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी तक यहाँ पे देखो फी, अगर गवर्नमेंट के लिए मैं कर रहा हूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है 11,000 है, जैसे मैं डिम्ड पे किया 2,05,000, ठीक है। तो ध्यान से, तो यहाँ पे डिम पे मुझे नहीं करना है, ध्यान से, अगर बीएससी पे करना है तो कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप सभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो पहला 2 पे टिक करो, एकदम आंख बंद करके पहले 2 पे टिक कर देना, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बीएससी चाहिए तो टिक करो, डिम चाहिए तो टिक करो, इट्स योर रिस्पॉन्स। चलो, तो मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी ज्यादातर स्टूडेंट देख रहे हैं वो ऑल इंडिया कोटा और यहाँ पे ओपन सीट के लिए, इसको ध्यान से। अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैंने दोनों टिक कर दिया, मुझे नर्सिंग के लिए नहीं करना है और ना ही मुझे डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए करना है, या मैं चलो कोई बात नहीं मैंने कर दिया, इट्स ओके, ठीक है, मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे कर दिया, अब मैं आप सभी को सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैंने नर्सिंग में किया, आप कुछ सोचोगे भैया नर्सिंग में क्यों कर दिया, कोई बात नहीं, मैंने कर दिया, मैं प्रेफरेंस नहीं डालूंगा, मतलब सेलेक्ट तो किया गया रहेगा ना, मैं प्रेफरेंस नहीं डालूंगा, इट्स ठीक है। चलो अब मैं आप सभी को यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल देना है, आप सभी को यहाँ पे विलेज नेम या प्रीमाइज नंबर, प्रीमाइज नेम मतलब आप अपने घर का नंबर देंगे, अगर घर का नंबर नहीं तो विलेज वगैरह है तो यहाँ पे घर का एड्रेस डालेंगे। उसके बाद आप लोकेलिटी पुलिस स्टेशन वगैरह यहाँ पे फिल कर देंगे, जो भी आधार कार्ड पे है ना वही आप सभी डाल देना, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है।
उसके बाद आप सभी को यहाँ पे बता दूं, टाउन, विलेज, सिटी जो भी लोकेलिटी है वो यहाँ पे आप फिल करो। कंट्री, स्टेट आप सभी फिल कर दो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आप सभी फिल करो यहाँ पे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। चलो मैंने फिल कर दिया। पिन कोड जो भी यहाँ पे फिल करो आप सभी, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर आप सब यहाँ पे, तो कोई भी ऑल्टरनेटिव, एक तो पहले वाला मोबाइल नंबर तो है ही जो आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था, वो तो है ही। इसके बाद आप सभी को ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना है। ईमेल आईडी आपको ऑल्टरनेटिव देना चाहते हैं किसी भाई बहन पापा का, दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप सभी ये जो आपने फिल किया है ये कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है, अगर आप सभी चाहते हैं कि आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस ही परमानेंट रहे, आप टिक कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। टिक कर दोगे, मतलब यहाँ लिखा है कि परमानेंट एड्रेस, तो आप टिक कर देना कि सेम एज कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस जो आपने फिल किया वो भी कर सकते हो या अलग भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें आप सभी अगर फिल कर देना, इसको फिल करने के बाद आप सभी सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। मैं इसको पहले फिल कर देता हूँ। ये देखो अब आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। देखो यहाँ पे जो भी आपका डिटेल है यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। रिमार्क आपने, देखो कुछ डिटेल आपका नीट के एप्लीकेशन फॉर्म से लेगा, कुछ डिटेल आपसे शेयर करेगा। देखो ऑटोमेटिकली आपका रैंक और शो करना शुरू कर देगा, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे एक बार आप सभी पूरा ओवरव्यू कर लेना, अच्छे से ओवरव्यू कर लेना। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अप्लाई फॉर डिटेल। सबसे इंपॉर्टेंट ये है अप्लाई फॉर डिटेल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी अच्छे से देख लेना। मैं आपको बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूं, तो ऑल इंडिया कोटा 15% और ओपन सीट, इस दोनों को टिक कर लेना। ज्यादा सवाल नहीं करना है, दोनों पर टिक कर लेना है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर सकते हो। अब पूछो कि कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, तो ठीक है कोई बात नहीं, प्रेफरेंस नहीं डालना, प्रेफरेंस डाल दोगे तो मिल जाएगा, नहीं डालोगे नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं जस्ट ये, ठीक है, अगर आप सभी चाहो तो दो ही ऊपर का सिलेक्ट करो। अगर नर्सिंग में सोचे हो तब डालना, अदरवाइज नहीं सोचे हो तो इन्हीं दोनों में डालना, ठीक है, दो ही में ऊपर में डालना। उसके बाद यहाँ पे बेसिक डिटेल यहाँ पे, अब मैं आप सभी को यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने टिक किया और अब आप सभी को फाइनल क्लिक करना है। सेव एंड फाइनल पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लो, बस अब आप सभी को यहाँ पे आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। अब बोलोगे पेमेंट कहाँ करना है, गुड, मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पे देखो आप सभी, ये जो आप सब ब्लैंक देख रहे हो, टोटल अवेलेबल चॉइस, फील्ड चॉइस, अनफिल्ड चॉइस, चॉइस लॉकिंग स्टेटस, ये आप सभी को 22 तारीख को शो करेगा, 22 जुलाई को शो करेगा जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। अभी आप सभी को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पेमेंट करना है, पे रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक करना है। तो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहां पे उस अकॉर्डिंग पेमेंट यहाँ पे ले लेगा। अब आप सभी यहाँ पे ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करेंगे, एग्री पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद जैसे भी पेमेंट आपको करना चाहते हैं, जिस तरीके से, चाहे आप सभी ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे भी नेट बैंक, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। चलो एचडीएफसी मैंने कर लिया, ठीक है, प्रोसीड पेमेंट, प्रोसीड पे क्लिक किया। अब आप सभी को यहाँ पे, अब जो एचडीएफसी आपने सेलेक्ट किया है, अब यहाँ पे आप सभी सिलेक्ट करेंगे जो भी आपके पास कार्ड है, उससे पेमेंट आप सभी कर देंगे। पेमेंट करके पे कर देंगे, हो गया, काम कंप्लीट हो गया। अब ज्यादा आपको सोचना नहीं है। अगर आपको कार्ड से करना है तो आप सब यहाँ पे कार्ड से भी कर सकते हैं, यहाँ पे कार्ड का भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो आप सभी अच्छे से फिलअप करो, और हाँ आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप सभी पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल काउंसलिंग का डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप सभी जाकर चेक करें। चलो अभी कितना है, मिलते हैं अगले वीडियो में।